Hey guys, I'm Chandra from 3 Stocks and in this video let's talk about the trades that we have taken today. आज मार्केट लिटरली रुका नहीं है और कल से अगर कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग तक की बात अगर मैं करूं आपको तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मार्केट ट्रैवल कर चुका है। ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलते ही वहाँ से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स इतनी सारी बना दी उसने एंड हमने कहाँ पर एंट्री ली, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के मार्केट में अगर आपने वेट किया होता कि भाई पहली कैंडल पे तो मुझे एंट्री नहीं लेनी है, आई मीन पहली कैंडल की ब्रेकआउट पे तो मुझे एंट्री नहीं लेनी है, या फिर अगर आप लेट हो गए आज एंट्री लेने में तो लिटरली आपको दिन भर से कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं होगी, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट ने 700 पॉइंट का मोमेंटम किया विदाउट इवन क्रिएटिंग अ 15 सिंगल कैंडल, 15 सिंगल नहीं 15 मिनट्स सिंगल रेड कैंडल। सो लेट्स गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। जस्ट हैव अ लुक एट दैट गाइस। लिटरली कल मार्केट ने एक बहुत अच्छी बेयरिश क्लोजिंग यहाँ पर दी हुई थी और यहीं पर मैं एक ट्रेड भी प्लान कर रहा था समवेयर अराउंड टू शॉर्ट 41,000 का, आई मीन सॉरी 39,500 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 1100 कल एक्सपायरी जो थी हमारी वहाँ से, राइट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये जब इसने यहाँ पे डेज लो तोड़ा तो दिस इज वेयर आई वाज प्लानिंग इट कि 1150 से मैं इस कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देता हूँ एंड लिटरली डेज एंड पे इट क्लोज्ड इन आवर फेवर ऑलमोस्ट 180-190 पॉइंट से भी ज़्यादा, राइट। लेकिन ऑल द वे फ्रॉम देयर मार्केट ने क्या किया, आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी कैप अप ओपनिंग दे दी एंड वहाँ से जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ऑल द वे फ्रॉम देयर लिटरली अगर आप देख सकते हो तो मार्केट रुका ही नहीं है किसी के लिए। एंड एज वी ऑलवेज से कि मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो कौन हो, राइट। अगर आपने यहाँ पर ये सोच के एंट्री नहीं ली होगी या फिर आप थोड़ा सा लेट हो गए होगे मार्केट में तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली आपने वेट किया होगा कोई इनसाइड बार बन जाए, एक रेड कैंडल बन जाए, फिर मैं एंटर करूँगा एंड थिंग्स लाइक दैट। क्या अगर आप इंतज़ार कर रहे थे पूरे दिन से तो आपको लिटरली कोई एंट्री नहीं मिली है। अगर आपने एंट्री नहीं किया है दैट इज़ टोटली ऑलराइट, लेकिन अगर आपने एंटर किया है और फालतू के स्टॉप लॉसेस दे दिए हैं आज के दिन में भी तो फिर कहीं ना कहीं आपके एनालिसिस में और आपके एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, राइट। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ वेरी सिंपल। हमने मॉर्निंग में एक पोजीशन क्रिएट की, वी शॉर्टेड 41,000 का पुट ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 350 और ट्रेडर्स मार्केट खुला, बहुत अच्छी रेड कैंडल बना दी। बट हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है, हम लोग कभी भी पहली कैंडल पे एंटर नहीं करते हैं, राइट। तो जब मार्केट ने ये वाला हाई तोड़ा हमने एंटर किया क्या, बिल्कुल भी नहीं किया, राइट। लेकिन जब मार्केट की 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है उसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे जाता है, जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स फ्यू मोमेंट्स मार्केट नीचे जाता है और फिर जाके अपनी इस कैंडल का हाई तोड़ता है। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी शॉर्टेड एंड we entered and shorted 41,000 का put option with a stop loss of just this candle's low, alright। मैं उसके चार्ट में भी आपको बताऊंगा एंड वी शॉर्टेड इट ऑल द वे फ्रॉम 340 रुपीज़। 3 स्ट्राइक इन द मनी जाके हमने ऑप्शन को शॉर्ट किया था, तब भी हमको कितना प्रीमियम मिला, वी गॉट ओनली एंड ओनली 350 रुपीज़ प्रीमियम। 350 भी पूरा नहीं मिला है, राइट। सो बेसिकली पहला टारगेट तो हमारा यही था कि ये जो यहाँ पर रेंज बनी हुई है, ये जो आपको यहाँ पर टॉप दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट रजिस्ट कर सकता है। लेकिन मार्केट ने आज कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया, सीधे जाकर यहाँ पर रेजिस्ट किया, राइट। अब अगर मैं आपको ये बोल दूँ ट्रेडर्स की मैंने तो लिटरली 41,200 या 41,300 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था ये देखते हुए, और मुझे ये पता था कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर भाग जाएगा, तो लिटरली ट्रेडर्स आई विल बी लाइंग टू यू गाइस, राइट। मैंने सिंपल सा क्या सेटअप किया, मेरा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसका मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया और मुझे एक बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पर मिली। नाउ देयर आर 2 लॉजिक्स बिहाइंड माई एंट्री। वेरी फर्स्ट वन इज़ कि पीपल जिन लोगों ने भी, जैसे आज 2 मार्च से नई फ्यूचर्स एक्सपायरी शुरू हुई होगी और देयर आर पीपल जो मतलब थर्सडे से ही अगले वीक की पोजीशंस बनाना क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो देयर वुड हैव बीन पीपल जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा पोजीशंस को और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, या यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, या फिर इन बेस्ट केस, राइट। तो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट ने पहली कैंडल में ही ले लिए थे, राइट। ओवरनाइट कोई एग्जिट मिला नहीं। देयर आर पीपल दैट कुछ लोग ये करते हैं कि वेट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ एंटर किया था, ये वाला स्टॉप लॉस आ चुका है, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस आ जाएगा तो हम एग्जिट ले लेंगे। तो पहला रीज़न क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस पीपल लिटरली स्टार्टेड बुकिंग ऑफ देयर प्रॉफिट्स। सेकेंड रीज़न इज़ कि आपको पता ही है अभी हिंडनबर्ग वर्सेस अपना अडानी चल रहा है, राइट। एक दिन अडानी भाई साहब खरीद लेते हैं, एक दिन हिंडनबर्ग भाई साहब बेच देते हैं, थिंग्स लाइक दैट हैव बीन हैपनिंग,
राइट। तो इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आज का जो हुआ है, वन ऑफ द रीजंस इज दैट एज वेल। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो दैट बीइंग रीज़न हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ अगेन एंड अगेन बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़, जस्ट बिकॉज आई डू इट, प्लीज़ डू नॉट रिपीट इट आफ्टर अस, राइट। ये चीज़ें जाके रिपीट मत करना, अभी एटीएम ऑप्शन शॉर्ट करो। देखो प्लान बहुत सिंपल है, लिटरली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। इस रेजिस्टेंस का जो एटीएम ऑप्शन है, मैं अगर इसको शॉर्ट कर दूँ तो ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ और पूरे हफ्ते मार्केट इसके ऊपर रह जाता है तो मेरा तो पैसा बन जाएगा। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू। बस यहाँ पर आपको बहुत सारे एंट्रीज, एग्जिट, रूल्स जो हैं वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसके लिए यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे वी कीप ऑन शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट द ट्रेड्स दैट वी आर टेकिंग, ऑलराइट। क्योंकि वी बिलीव कि हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एक बेसिकली इट्स अ लर्निंग जर्नी, राइट। आपको सीखते रहना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द रीज़न कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस डिस्कॉर्ड्स server wherein you can be with us, keep learning forever. Alright traders, so हाँ जी, this is how much profits we have running as of now. Shorted it all the way from 342, right। और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने अभी तो इसका 340 पे लगा दिया है, विच इज़ अ कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस, राइट। लेकिन मॉर्निंग में हमारा जो स्टॉप लॉस था इट वॉज समवेयर अराउंड 375, राइट। 340 से एंट्री है, 375 का स्टॉप लॉस है, विच मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स वन थिंग कि हमारा 35 पॉइंट का एसएल था। वहाँ पे भी 342 से एंट्री थी हमारी, तो 33 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस था। एंड इस कैंडल ने ऑलमोस्ट हाई लगाया था 371 का, वहाँ से घूमकर आ गई थी, इसीलिए मैंने 375 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। दिस इज़ हाउ मच वी हैव रनिंग ट्रेडर्स एंड दिस इज़ इट फॉर द डे गाइस। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए देखने के लिए रहेंगी ट्रेडर्स, या तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास कर ले, राइट, या फिर यहाँ से सीधा भाग जाए। लेकिन अगर टाइम पास करता है तो मंडे के दिन हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आज के आज अगर ये भाग जाता है तो मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रेड रनिंग है, राइट। लेकिन अगर ये मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, दैट विल गिव मी अनादर चांस, अनादर अपॉर्चुनिटी कि मैं एंटर कर सकता हूँ। सेकेंड चीज़ अगर आपको दिख रही होगी ट्रेडर्स यहाँ पे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देयर वाज अ चैनल दैट बैंक निफ्टी वाज ट्राइंग टू फॉलो सिंस अ वेरी लॉन्ग नाउ, राइट। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, यहाँ से एक पूरा चैनल है जो बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से, बहुत अच्छे से, राइट। इसी की बेसिस पे कुछ ट्रेड्स हमने लिए भी थे, 41,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट भी किया था, आपको पता हो याद हो तो, पिछली एक्सपायरी पे। लेकिन उस एक्सपायरी नहीं गया, इस एक्सपायरी आ गया है, मार्केट टोटली ऑल राइट है, राइट। सो बेसिकली हमारा जो हमने बात की थी 2 वीडियो पहले के एक सेशन में, जहाँ पर 70,000 प्रॉफिट से 35,000 के लॉस में मैंने ट्रेड बंद किया था, मेरा डे बंद किया था, वो वाला वीडियो आप जाकर देखना, यू विल रियलाइज़ कि हमारा एग्जैक्टली यही ट्रेडिंग प्लान था। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन भी सही था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी करने के बाद ऊपर आया है, विच इज़ टोटली ऑल राइट। फिर से हमने 41,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया है, राइट। अब यहाँ से ट्रेडर्स हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करे। क्यों? क्योंकि अगर इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करना है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल होकर वापस इस चीज़ को कंटिन्यू भी कर सकता है मार्केट, लेकिन अगर हमको इस चीज़ को ब्रेकआउट करना है, क्योंकि ये पहली ऐसी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। उससे पहले अगर आप देखो तो रेड कैंडल्स ही बनी है, यहाँ पर एक बनी है, बट इट वॉज नॉट अ ब्रेकआउट कैंडल, राइट। तो पहली एक ब्रेकआउट और बहुत अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। नाउ व्हाट ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ वेरी सिंपल, मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है तो थोड़ा सा अक्यूमुलेट करने दो, राइट, एक आध हफ्ता या फिर 3-4 दिन, और फिर ट्यूसडे तक मार्केट इस चीज़ को अगर तोड़ता है और एक पैटर्न हमको यहाँ पर मिलता है, दैट विल गिव अस अ गुड अपॉर्चुनिटी। पैटर्न कैसा? यहाँ पर ब्रेकआउट करके थोड़ा सा वापस रिट्रेस आके फिर वापस जब इस हाई को तोड़ेगा, राइट, तो अल्टीमेटली एक आध हफ्ते में या 2 हफ्ते में 42,000 का टारगेट, 43,000 का, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो, नहीं करना है तो टोटली ऑल राइट है। ये हमारा एनालिसिस है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि भाई साहब मार्केट करेगा ही करेगा, राइट। बिकॉज देर आर टाइम्स जब हम बेयरिश होते हैं मार्केट बुलिश निकल जाता है, राइट। तो हमारी एग्जीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं।